अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड यानी कि MTL। तो MTL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 3 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझे। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है MTL का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग इस एरिया पर फोकस करें तो 2020 मार्च के अंदर हमें इसमें एक लो बनता हुआ नज़र आया तकरीबन 94 रुपीज़ का। तो इस लो को क्रिएट करने के बाद से लेकर इसके इस हाई तक जो कि इसने क्रिएट किया 2023 दिसंबर के अंदर राउंड अबाउट 675 रुपीज़ का। तो इस लो से इस हाई तक ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ पर इसकी सिचुएशन देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांग जो है वो अप ट्रेंड की सूरत में चलता हुआ जा रहा था। बट यहाँ पर आकर इसमें हमें जो है वो थोड़ी सी रेंज बनती हुई नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर जो है अपना एक हाई क्रिएट किया, इस एक हाई को फिर अगेन इसने इस एरिया पर रीटेस्ट किया और एक डबल टॉप पैटर्न की सिचुएशन भी यहाँ पर एक जो है हमें क्रिएट करके दिखाई। और उसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये है कि अब हमें जो है यहाँ से थोड़ी सी इसकी कर्व पोजीशन भी देखने को मिल रही है। तो होप सो कि हो सकता है कि ये डाउनसाइड की जानिब भी आए। बहरहाल आप लोगों ने जो मौजूदा सिचुएशन के अंदर MTL में एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो आप लोगों ने इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है, क्योंकि जब तक ये अपने इस लो को ब्रेक नहीं करता 515 वाले लो को, तब तक आप लोग जो है इसको अप ट्रेंड में ही कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड कर दूँ कि जो सबसे मेजर इसमें एक रेजिस्टेंस इस वक्त बन रहा है वो इसका ये 670 रुपीज़ का लेवल है। 670 के बाद जो इसमें एक इमीडिएट और शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 635 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह जो इसमें एक इमीडिएट और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 570 रुपीज़ का लेवल है। और 570 के बाद जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 515 रुपीज़ का लेवल है। ठीक इसी तरह उसके अलावा अगर आप लोग इस एरिया पर थोड़ा सा फोकस करें तो इसमें जो है हमें काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन प्रीवियस हिस्ट्री से जो है वो जनरेट होती नज़र आ रही है, जिसको ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम MTL ने प्रीवियस हिस्ट्री में भी और रिसेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग एज अ सपोर्ट जो है वो रिस्पेक्ट किया है। अब जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है वो ये है कि एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के एरिया पर ही MTL जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो 570 रुपीज़ के लेवल से भी पहले जो आप लोगों ने इसमें से एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट कंसिडर करना है वो आप लोगों ने इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन को करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने MTL के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन सबसे पहले MTL के रिलेटेड जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था उससे देख लेते हैं कि क्या MTL ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एग्जैक्टली लेवल था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। उस वक्त ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 546 रुपीज़ के राउंड अबाउट। तो मैंने उस वक्त इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे। जो मेरा पहला सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से 570 के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर तो 570 रुपीज़ के लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को ना मिली और ये ब्रेक हो गया तो फिर हम इसको सीधा 610 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और ठीक इसी तरह जो इसमें से मेरा एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि अगर ये इस अपर ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जाने ब्रेक करता है तो फिर हम इसको 505 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। 505 के लेवल से फिर चांसेस ज़्यादा होंगे कि अगेन हमें इसमें से 570 रुपीज़ तक की मूव देखने को मिले। तो आइए देखते हैं कि MTL ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। जी, तो एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोगों के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पहला सिनेरियो था यानी कि हम इसको इसकी करंट सिचुएशन से 570 और 610 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसे MTL ने यहाँ पर एज़ इट इज़ जो है वो फॉलो किया हुआ है। अब मींस के MTL ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर दिया। अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन।
तो दोस्तों आप लोगों के सामने है कि इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन 607 रुपीज़ के आसपास, और इसकी ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए प्लस इसकी ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन भी आलमोस्ट इसी एरिया पर जो है वो आई हुई है। तो आई थिंक सो कि मैं इसको अगेन इस लोअर ट्रेंड लाइन तक पहले जो है वो आता एक्सपेक्ट करूँगा। अब इस लोअर ट्रेंड लाइन पर अगर ये आता है तो चांसेस आलमोस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, बट आना ज़रूरी नहीं है। इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेना इसका ज़रूरी है। तो जैसे ही अगर हमें इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिलता है, इसमें नज़र आता है, तो फिर हम इसको सीधा 635 रुपीज़ के लेवल तक इजीली जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। 635 रुपीज़ के लेवल पर आप लोगों ने देखना है कि अगर तो आपको यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलती है जैसे प्रीवियस हिस्ट्री में इस एरिया पर आपको देखने को मिली है, तो फिर अगेन आप इसको इस लोअर ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज इन केस अगर ये यहाँ से जो है वो विद प्रेशर अपसाइड की जानिब जाता है और 635 रुपीज़ के लेवल को जो है वो ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारा जो इसमें से नेक्स्ट टारगेट होगा वो कम से कम 670 रुपीज़ के लेवल तक का होगा। तो ये ओवरऑल मैं इसमें से जो है वो एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ठीक इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सीन बन सकता है वो डिपेंड करता है इसकी इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन पर। अगर ये इन फ्यूचर इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को कभी भी ब्रेक करेगा, मींस कि अगर ये अपनी करंट सिचुएशन पर ब्रेक करता है या हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करने के बाद करता है, मतलब कभी भी जब भी ये अपने इस सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तो फिर हम इसमें से जो नेक्स्ट टारगेट इसका एक्सपेक्ट करेंगे वो ये 570 रुपीज़ के लेवल तक इसको इजीली जो है वो विदाउट एनी हर्डल जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। 570 रुपीज़ के लेवल पर चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अगेन हमें इसमें से अपसाइड की मूव के मिलने के टुवर्ड्स दिस ट्रेंड लाइन, या फिर ये जो आपको एक कंजंक्शन एरिया नज़र आ रहा है, इन फ्यूचर ये हो सकता है कि यहाँ पर हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस जो है वो काम करे। तो 570 रुपीज़ के लेवल से जो है आप इसको इस रेजिस्टेंस इस कंजंक्शन एरिया तक जाता है एक्सपेक्ट करेंगे। बट अगर ये आपको इन फ्यूचर इस कंजंक्शन एरिया से हल्की सी पुल बैक दिखाता है, तो पुल बैक दिखाने के बाद अगेन जब इसमें बायर्स जो है वो एक्टिव होते हैं, तो फिर हम इसमें से जो नेक्स्ट टारगेट इसका एक्सपेक्ट करेंगे वो सेम 635 रुपीज़ के लेवल तक इसको जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो एक सेकंड सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ऐसा लास्ट रिज़ल्ट इसका जो वीकली टाइम फ्रेम है वो थोड़ा सा जो है वो डाउनसाइड की जानिब का बना हुआ है। अगर से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये अपने वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, तो उसके लिए मस्ट है कि हमारा जो थर्ड सिनेरियो एक बनेगा इसमें से वो ये है कि जैसे ही ये इस 570 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करेगा, तो फिर हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे जब तक कि ये हमें 515 के लेवल तक नहीं मिल जाता। तो जैसे ही ये हमें 515 के लेवल पर मिलेगा, तो यहाँ से चांसेस आलमोस्ट 90+% पॉजिटिव होंगे कि ये इस अपने काफ़ी मेजर सपोर्ट से जो है वो हमें अपसाइड की मूव दिखाए टुवर्ड्स 570 रुपीज़ के लेवल तक। तो ये मैं एज अ लास्ट रिजल्ट इसमें से एक थर्ड सिनेरियो जो है वो बनता है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं जल्दी से इन तीनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ, आप लोगों को पता है कि ये MTL है, काफ़ी हाई लिक्विडिटी शेयर है, तो स्टॉप लॉसेस जो है आपके कम से कम 10 to 15 रुपीज़ के होने चाहिए। अब उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग इसको करंट सिचुएशन पर अगर बाय करते हैं तो 10 to 15 रुपीज़ डाउन आपका स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट आपका 635, सेकंड 670। सेम इसी तरह अगर हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करते हैं 570 पर आप बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 10 to 15 रुपीज़ डाउन, पहला टारगेट जो है वो ये कंजंक्शन एरिया और सेकंड ये 635 रुपीज़ का लेवल। और सेम इसी तरह अगर आप लोग इसको 515 के लेवल पे बाय करते हैं तो फिर स्टॉप लॉस आपका 10 to 15 रुपीज़ डाउन होगा और पहला TP आपका 570 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस MTL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह प्रीवियस एनालिसिस को हमारे MTL ने फॉलो किया, तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन तीन सिनेरियोज़ में से भी किसी एक को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।